गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट में हमने जर्नल एंट्रीज़ के टॉपिक को स्टार्ट किया था, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और जब तक हम मैक्सिमम एंट्रीज पास नहीं कर लेते, आपको उनका जो है वो इफ़ेक्ट बिजनेस पे ये नहीं समझ में आता कि कैसे आपने एंट्रीज़ किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, किस ट्रांजैक्शन का कहाँ पे किस तरह इफ़ेक्ट देना है जर्नल एंट्रीज़ में। तब तक हम इनको कंटिन्यू करेंगे और टिल फ्यू लेक्चर्स। उसके बाद हम लेजर की तरफ जाएंगे। कोई आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सजेशन भी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली हमारी एंट्री है सोल्ड गुड्स टू दिलावर। मिस्टर दिलावर को मिस्टर डी को गुड्स सेल किए हैं, सेल्स को आपने क्रेडिट करना है। और गुड्स सेल किए हैं मिस्टर दिलावर को, इसका मतलब है कैश अभी आपको रिसीव नहीं हुआ, अदरवाइज लिखा होता ऑन कैश। सोल्ड गुड्स टू दिलावर 2250 पे, तो कैश की जगह आपने दिलावर को एज एसेट इंक्रीज करना है, क्योंकि ये आपका डेटर है, आपने इससे पैसे लेने हैं। जब भी एसेट इंक्रीज करेगा, डेटर हमारा एसेट होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। दिलावर को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, यानी मिस्टर दिलावर को सेल्स की हैं, उस हिसाब से जो है वो हमारा डेटर मिस्टर दिलावर इंक्रीज किया है। बिजनेस में जो है वो यू कुछ से कि एक एसेट हमारा किस तरह से जो है वो कमेंस हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो ये चीज़ इस एंट्री से जो है वो शो होता है। बेसिकली बिजनेस में हज़ारों लाखों एंट्रीज पास की जाती हैं, तो आपने जो भी एंट्री पास करनी है आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है, ताकि आपको याद रहे कि ये हुआ तो किसके अगेंस्ट हुआ है, इस तरह करके। ठीक है, इसलिए जो है वो डबल इफेक्ट होता है एंट्रीज का। नेक्स्ट, पेड सैलरी। सैलरीज पेड की हैं, ऑफकोर्स कैश में पे की हैं। कैश एसेट है, डिक्रीज करेगा, क्रेडिट होगा। सैलरीज के अगेंस्ट कैश डिक्रीज हुआ है, ये चीज़ है। सैलरीज के अगेंस्ट कैश डिक्रीज हुआ है, तो कैश को आपने डिक्रीज करना है, कैश को आपने क्रेडिट करना है, और सैलरीज को आपने डेबिट करना है, ताकि जब भी कोई एंट्री देखे तो उसको पता लगे कि सैलरीज पे की हैं, तो हमारा कैश, हमारा एसेट बिजनेस से 960 रुपीज़ जो है वो डिक्रीज कर गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हमारी एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की होगी बिजनेस ने, तो कमीशन उसको रिसीव हुआ है 75। कमीशन रिसीव हुआ, कैश को आपने डेबिट करना है। कैश हमारा एसेट है, कैश इंक्रीज किया है और कमीशन के अगेंस्ट इंक्रीज किया, यानी कि आपने कैश रिसीव किया है, कमीशन आपने कमीशन रिसीव किया है कैश की सूरत में। इस एंट्री को देख के साफ पता चल रहा है कमीशन को क्रेडिट करना है, कैश को जो है वो डेबिट करना है आपने, एसेट इंक्रीज किया आपका। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू मिस्टर ए। ओके, ये ऑल दो ये लास्ट लेक्चर के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली भी इसको सीखना चाहें तो बहुत इजीली जो है आप इसको सीख सकते हैं। रिटर्न गुड्स टू मिस्टर ए, इसका मतलब है रिटर्न गुड्स टू मिस्टर ए का मतलब है आपने मिस्टर ए से गुड्स खरीदी थी। ओके, अब उन गुड्स में कोई डिफेक्ट होगा तो आप रिटर्न कर रहे हैं। खरीदी थी तो हमने परचेजेस डेबिट किया था, परचेजेस की थी बिजनेस में, अब हम परचेजेस रिटर्न कहते हैं इसको। जब हम गुड्स उनको वापस करेंगे इसको परचेजेस रिटर्न कहते हैं। परचेजेस डेबिट होती हैं बिकॉज वो गुड्स होती हैं, गुड्स एसेट होता है, एसेट इंक्रीज करता है, डेबिट होता है, तो वो एसेट अब डिक्रीज किया, परचेजेस रिटर्न उसको कहेंगे, तो वो क्रेडिट होगा। सी, परचेजेस रिटर्न। अब मिस्टर ए का जिक्र आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कैश का कोई जिक्र नहीं है, मिस्टर ए को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। अदरवाइज लिखा होता कि कैश पे बाय की थी एंड ऑल लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि ए को डेबिट करेंगे, परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री इस तरीके से पास होती है। पहले हमने जब गुड्स, हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते होते हैं, अगर ये बिल्कुल इंडिविजुअल एंट्री भी होती है ना, फिर भी हमने इसको इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि हमने मिस्टर ए से गुड्स ली थी और हमने उनको कैश अभी पे करना था, लेकिन हमने अपने वर्क प्लेस पे गुड्स ला के देखी, उनको चेक किया, थोड़ी सी डिफेक्ट था, हमने रिटर्न कर दी, परचेजेस रिटर्न कर दी, बिजनेस से गुड्स बाहर चली गई, एसेट डिक्रीज कर गया, तो हमने मिस्टर ए को भी डिक्रीज कर दिया, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी थी। पहले पहले हमने फॉर एग्जांपल 1000 की गुड्स खरीदी होंगी, 1000 हमने पे करना था मिस्टर ए को, तो हमने एंट्री की थी परचेजेस टू मिस्टर ए, वो हमारा एक क्रेडिटर था, हमने उसको पेमेंट करनी थी, 1000 से उसको इंक्रीज़ किया था हमने। लेकिन अब 600 की गुड्स तो हमने वापस कर दिए, परचेजेस रिटर्न डिक्रीज में चला गया, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट किया, यानी गुड्स इतनी कारोबार से निकल गई और हमारी जो लाइबिलिटी थी मिस्टर ए वो भी कम हो गया 600 से, तो आपने ऐसे रिकॉर्ड करना है इसको। ओके, सुनने में इट एक्चुअली हेल्प्स लॉट, लेकिन आप इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये कंफर्म नहीं होता, ये अच्छे तरीके से जो है आपको, आप इनको लर्न नहीं कर सकेंगे।
ہماری جو ہے وہ اتنی سال کی لرننگ ہے، پھر اتنی سال کی پریکٹس ہے، ایوری تھنگ، پھر لیکچر ہم ڈلیور کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے پریپیئر کرتے ہیں، پھر آپ کو ڈلیور کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اتنی فلوئنسی آتی ہے. لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. آپ کے بیسکس اسٹرانگ ہونے چاہیے. ایک دفعہ بیسک اسٹرانگ ہو گئے تو آپ ایزیلی ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ہر ٹرانزیکشن کا بیک گراؤنڈ آپ کو خود سے سمجھ میں آ جائے گا. اوکے. نیکسٹ از ریٹرن گڈز بائی دلاور. بائی دلاور، دلاور کو ہم بائی دلاور یعنی مسٹر دلاور نے ہمیں گڈز واپس کی. ہم نے مسٹر دلاور کو سیلز کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس اب انہوں نے دیکھی ہوں گی گڈز جو ہے ڈیفیکٹیو لگی ہوں گی، انہوں نے ہمیں واپس کر دی. جب ہم نے سیلز کی تو ہم نے ابھی کیش ریسیو کرنا ہوگا، کیونکہ دلاور یہاں پہ لکھا ہے، کیش نہیں لکھا. نہیں تو پوری انٹری لکھی ہوتی ہے کہ کیش پہ ہوئی تھی یہ ٹرانزیکشن. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جب ٹرانزیکشن کی، سیلز کی، تو ہم نے دلاور کو ڈیبٹ کیا. ہم نے اس سے پیسے لینے تھے، وہ ہمارا ایسٹ تھا. فار ایگزامپل 1000 روپیز سے وہ مسٹر دلاور ڈیٹر کی طرح، ایسٹ کی طرح انکریز کر گیا. اوکے. تو اب جو ہے وہ سیلز ریٹرن ہو گئی. سیلز کی تھی، اب وہ واپس ہو گئی. تو اب ہم نے دلاور کو کریڈٹ کر دینا ہے 450 سے. 450 کی گڈز ہمارے پاس واپس آئی ہیں، یعنی ڈیٹر ہمارا 450 سے ڈیکریز کر گیا، ایسے ڈیکریز کر گیا. اس کو ہم نے جو ہے وہ کریڈٹ کر دینا. اور سیلز ہم نے لاسٹ میں کریڈٹ کی تھی جب ہم نے سیلز کی تھی، جب ہم نے چیزیں بیچی تھی دلاور کو. اب ہم نے ڈیبٹ کر دینی ہے سیلز ریٹرن کی طرح. سیلز جب ریٹرن ہوتی ہیں تو ان کو سیلز ریٹرن کہتے ہیں 450. اس طرح یہ انٹری پاس کرنی ہے. اور اس کے نیچے جو ہے وہ نریشن ہوتی ہے، وہ اس طرح لکھی جاتی ہے، گڈس آف ورتھ 450 ریٹرن بائی دلاور. اس طرح سے لکھی، سمپل لینگویج میں جو آپ کو سمجھ میں آئے، سمپل ورڈز میں آپ نے جو ہے وہ نریشن لکھ دینی ہوتی ہے. یہ آج کا لیکچر بھی 5 انٹریز کے ساتھ ہم نے اس کو فنش کر لیا، کمپائل کر دیا، اس کو وائنڈ اپ کر دیا. آپ ان کو فالو اپ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ مکس نہیں ہونی چاہیے، بیسکس نیڈ ٹو بی اسٹرانگ. تھینک یو سو مچ. لیکچرز کو فالو کریں.